हाय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकता है। तो आप इस रीडिंग को एज अ साइन की तरह देख सकते हैं, करंट फीलिंग्स की तरह देख सकते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस की तरह देख सकते हैं। लेट्स सी। पहले मैं देखूंगा कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, देखूंगा कि क्या सोच रहे हैं वो। अगर कौन आपके बारे में सोच रहे हैं इस सेगमेंट में आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो आप जरूर देख सकते हो। अगर वही वहां पे आपको लगता है कि नहीं, रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप स्किप कर सकते हो। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, पहले मैं एनर्जी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला एनर्जी आया है जस्टिस, तो इसका मतलब है ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर सेपरेटेड पर्सन है जो आपके पास लौट के आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी गलतियों को मान रहे हैं और इसके साथ हाल ही में आपका बात हुआ है। लाइक ये आपको मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके परमानेंट पर्सन है, इनके साथ ही आपका फ्यूचर है, बट बीच में इनके साथ आपको बहुत ऑन एंड ऑफ हो रहा है। ओके, कोई लिब्रा, कोई वर्गो, कोई जेमिनाई, कोई सेजिटेरियस, कोई पाइसिस एंड एरीज में से एक पर्सन हो सकता है। हाउ डू आइडेंटिफाई कि ये पर्सन हो सकता है कि इनके पास में एक मैरिज हुआ था, या फिर डिवोर्स पर्सन है, या फिर सेपरेटेड पर्सन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पास रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ था ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक कार्मिक पर्सन है या फिर मांगलिक पर्सन है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं। सेवन ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन कुछ नहीं कह रहे हैं, बट ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सो कोई पर्सन बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटिव है। सेवन ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे बिट्रेयल है। ओके, ये पर्सन आपको चीट किया है पास में, या फिर ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोला है सच। और ऐसा हो सकता है द सेवन ऑफ शोर्ड्स मींस कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कोई स्कॉर्पियो जो, या फिर कोई पाइसिस बहुत सीक्रेटिव है, एस्केपिस्ट है। डिस्क्रीट रिलेशनशिप में अगर आप हो तो ये वही पर्सन है। नाउ सेवन ऑफ शोर्ड्स मींस कि ये आपको चीट किया है और अब इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कर्मा बोल के एक चीज को बिलीव करते हैं, क्योंकि कर्मा हमेशा हम लोगों को रियलिटी चेक हाथ में दे देता है। तो आई थिंक कोई पर्सन जो आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ के गए थे, या फिर आपके साथ कोई बात नहीं कर रहे थे, या फिर आपको गैसलाइट कर रहे थे, या फिर आपको गोस्ट करके चले गए थे, वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। काइंड ऑफ ये एक टॉक्सिक एक्स भी हो सकता है, या फिर एक कोई आपके पास पर्सन भी हो सकता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे है टू ऑफ वंड्स एंड देन है हेरोफेंट। सो आई फील के आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो नो कॉन्टैक्ट्स में है, एंड एट द सेम टाइम एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है आपके। लाइक टू ऑफ वंड्स द हेरोफेंट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि आप भी मैरिड पर्सन हो, ये भी एक मैरिड पर्सन है, और इनके भी एक फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो सकते हैं। द टू ऑफ वंड्स ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रूली पैशनेट पर्सन है। टू ऑफ वंड्स का इसका मतलब ये भी है कि इनके घर में आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, और काइंड ऑफ इनका एक अलग लाइफ है आपके साथ, और इनका एक अलग सा सोशल लाइफ भी है। सो गो गेटर किस्म के पर्सन है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली आप दोनों कनेक्टेड हो, आप एक डिफरेंट स्टेट में हो, ये भी एक डिफरेंट स्टेट में है। कुछ एक ही सेम टाइप के कॉलेज, सेम टाइप के पैशन, सेम टाइप के जेंडर, सेम टाइप के थॉट्स लेके आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो विद अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ट्रेडिशनल मोनोगमस रिलेशनशिप में हो, बट आई थिंक उस मोनोगमस रिलेशनशिप को आप एक मॉडर्न फॉर्म भी देना चाहते हो। सो लाइक ऐसा है कि आप घिसे पिटे पुराने कपल्स की तरह झगड़ा नहीं करना चाहते हो, या फिर कोई रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हो, बट ऑफ कोर्स एक म्यूचुअल ट्रस्ट आप दोनों का ही सेम है। नाउ द टू ऑफ वंड्स मींस कि हाँ, बाहर के नजर से अगर चीजों को देखा जाए तो आप दोनों ही सिंगल हो, बट अगर आप इंटरनली चीजों को देखोगे तो आप दोनों ही कमिटेड हो, क्योंकि एक दूसरे से पूछ के ही आप लोग डिसीजंस लेते हो। बट अगेन द हेरोफेंट, फैमिली इज अ फैक्टर, सोशल स्टिग्मा इज अ फैक्टर, एंड सोशल प्रेशर इज अ फैक्टर। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको सच्चा मोहब्बत करते हैं और वो अपने मैरिज से
बिल्कुल खुश नहीं है। सो ऐसा डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन हाँ किसी के साथ मैरिड तो है, बट हो सकता है कि वो दोनों ही सेपरेटेड है और वो आपको चूज करे अपने फ्यूचर पर्सन की तरह, या फिर वो आपको देखते हैं हमेशा एज देयर फ्यूचर पर्सन। सो ऐसे ही काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है। अब मैं देखूंगा कि और यहाँ का ज़ोडिएक साइन सेम, कि कोई हो सकता है कि टॉरस या फिर जेमिनाई, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो एक्वेरियस, कोई लियो, सजिटेरियस, एरीज, एंड एट द सेम टाइम मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि ये लिब्रा हो, एंड हो सकता है कि ये एक वर्गो हो। ओके, सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। Now first कार्ड यहाँ पे है द मून विद द हाई प्रीस्ट। ओके, सो डेफिनेटली द मून विद द हाई प्रीस्ट मीन्स कि आपके पर्सन के मन में आप हो। ओके, ये बात नहीं कर रहे, ये एक वेल के अंदर खुद को रखे हैं, या फिर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत सीक्रेटिव है। सो आई थिंक कि यहाँ पे एक अटैचमेंट है, एक सेक्सुअलिटी को मैं फील कर रहा हूँ, लाइक सेक्सुअल फैंटेसी को मैं फील कर रहा हूँ। द मून मीन्स कि दोनों ही डर रहे हो, या आपको लेके डर रहे हैं, आपको लेके इनसिक्योर है। द हाई प्रीस्ट मीन्स कि आप इस पर्सन के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो। सो बहुत ही स्लो मूविंग किस्म की एनर्जी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत कम बात होता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये आपको, बट कुछ कह नहीं पाते। द मून मतलब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एकदम हाइड करके रख रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये फैमिली या फिर किसी दोस्तों को झूठ बोला है आपको लेके, पूरी चीज़ों को छुपाए है। सो इट्स अ सीक्रेट रिलेशनशिप, एंड द हाई प्रीस्ट मीन्स के काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ये हो सकता है कि आपके सोल में ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर जो भी आप कह लो, बट इट्स लाइक कि एक पुल एंड पुश ऑलवेज आप महसूस कर रहे हो। लाइक इस पर्सन को आप जब भी छोड़ देते हो, जब भी सोचते हो कि नहीं इससे मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, फिर भी ये पर्सन आपके दिमाग में आ जाते हैं, और इसका कोई टेक्स्ट, कोई भी मैसेज आपको नहीं दिखता है। रैदर ये पर्सन तो सोशल मीडिया में दिखा रहे कि बहुत खुश है। नो, एक्चुअल में ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन कंस्टेंटली आपको मैनिफेस्ट करे, बट इनके वो ऑनेस्ट वाला फीलिंग नहीं है, लाइक इनके अंदर वो साहस नहीं है। ओके, इनके अंदर वो ऑनेस्टी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको दिल तोड़ के गया है, या फिर ये आपको चीट किया है, या आपको झूठ बोला है, या फिर इनके पास वो गट्स नहीं है कि आपको सबके सामने लेके आके बोले कि ये आपकी गर्लफ्रेंड या फिर ये उनके बॉयफ्रेंड है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन एक मिडिल पथ को चूज कर रहे हैं, कोई नहीं, इनके फैमिली के बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये फैमिली के साथ कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। कोई चाहते हैं कि इजीली किसी चीज को थोड़ा सा साइड ट्रैक करके भी आप लोग प्यार कर सकते हो। लेकिन इस पर्सन का मन में ऐसा है कि हम दोनों के बीच के बात बाहर के लोग क्यों जानेंगे। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप को हाइड कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हाइड जरूर कर रहे हैं, बट ये आपको अपने जहन से हटा नहीं पा रहे। ओके, सीक्रेटली कोई आपको चाहते हैं, ये कोई सीक्रेट क्रश है जो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बट आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके हर पोस्ट को देख रहे हैं, जो आपको हिंट दे रहे हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके गतिविधियों को देख रहे हैं, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत क्लोजली, कुछ नहीं कह रहे हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप इनको देखोगे ऑनलाइन, बट ये आपको ही बैठ के देख रहे थे कि अब कब आ रहे हो, कोई आपके मैसेजेस का इंतजार भी कर रहे हैं। लाइक ये आपको एक ऐसे सिचुएशंस पे डाला है कि कि ये भी कुछ मैसेज नहीं कर रहे, और ये चाहते हैं कि आप इनको मैसेज करो तो ही ये मैसेज करेंगे। सो ये आपके पेशेंस टेस्ट ले रहे हैं कि कब ये मैसेज करेंगे, तब ये बोलेंगे। तो आई थिंक ऐसे लेट्स सी और क्या मैसेजेस और क्या एनर्जी आ रहे हैं। ओके, द सेकंड कार्ड इज द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नाउ यहाँ पे साफ बात है कि कोई आपको मदद करना चाहते हैं। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पर्सन सच में चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप वर्कआउट करें। ओके, सो थोड़ा सा वक्त लेके मतलब ये सोचना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के रिलेशनशिप का एक प्रेशर इनके ऊपर है। ओके, ये चाहते हैं कि आप दोनों एक लॉन्ग टर्म एक साथ रहो, परमानेंटली एक साथ रहो, और आप ये आपके प्रेशर को अपने कंधों पे लेना चाहते हैं। लाइक आपके बर्डन्स को ये आप अपने कंधों में लेना चाहते हो, और ये आपको मदद करना चाहते हैं।
सो द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली मदद करे, आप उनको इमोशनली मदद करो। सो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव सा फीलिंग है कि ठीक है, ये पर्सन का ये चीज बहुत जरूरत है, या फिर इन शॉर्ट कि आपको जो जो चीज नहीं मिला है वो चीज वो आपको प्रोवाइड करना चाहेंगे। रैदर कि मतलब इनको एक ही चीज कहना है कि आप प्रेशर क्रिएट मत करो, आपको जो जरूरत है आप मुझे बोलो, मैं वो चीज प्रोवाइड करूंगा, एंड आप मुझे इमोशनली एक्टिव रखो, खुश रखो। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि हाँ आप आगे लेके जाओ मुझे, ओके आप इस रिश्ते को आगे लेके चलो। सो आई थिंक एक कंस्ट्रक्टिव थॉट्स है, कोई मन ही मन पसंद कर रहे हैं आपके साथ बात करना, किसी को ऐसा लगता है कि आप उनको संभाल सकते हो और ये अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में दे सकता है, काइंड ऑफ ऐसा इनका फीलिंग्स है। एंड आपकी फैमिली से ये डर रहे हैं, ये भी है, फैमिली का प्रेशर भी है। ओह द एस ऑफ कप्स, ये एक नया लव है, ये एक नया जिंदगी मुझे दिख रहा है। तो आई फील कि देखो, आई थिंक कि रिलेशनशिप आप दोनों का टॉक्सिक हो गया था। ओके टॉक्सिक इसीलिए हो गया था क्योंकि आपने इससे डिमांड कर रहे थे, या फिर ये पर्सन आपसे कुछ डिमांड कर रहा था। नाउ क्या हुआ कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड जो भी आप कह लो, ये होते होते चीजें बहुत टॉक्सिक फॉर्म में चला गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब रियलाइज करे कि ये रिलेशनशिप वाकई में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, दोनों ही बहुत कंपैटिबल है, दोनों ही दोनों को बहुत समझते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। बट द थिंग इज दैट कि पहले चीजें बहुत अलग था। ओके मतलब बहुत पानी बह गया है, काइंड ऑफ इस मुझे ऐसा लग रहा है। अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, अब कोई बॉन्डेज नहीं, अब कोई स्लेवरी नहीं, अब जो होगा एकदम फ्रॉम द हार्ट होगा। तो ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना पसंद कर रहे हैं। इनको मुझे ऐसा लगता है एक न्यू स्टार्ट चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। ये पुराने सारे चीज भूल गए हैं, अब आप दोनों वापस एक ही जोन में आ रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये रेडी हो जा रहे हैं कमिटमेंट के लिए, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन देख रहे हैं कि आप काफी मैच्योर बन रहे हो। द मून एंड द हाई प्रीस्ट का सिंपल मतलब है कि आई थिंक ये आपको बहुत ऑब्जर्व किया। ये आप दोनों के रिलेशनशिप कुछ पॉज में चले गए थे, शायद आप दोनों 2-3 दिन या फिर 10 दिन बात नहीं किए थे। ये इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब आपके पर्सन आपको धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इनके ऊपर दबाव है, कोई थर्ड पार्टी इनको दबाव में रखा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं इनके पास्ट को लेके इनको बहुत डर है, इनके फैमिली को लेके इनके डर है, इनके काम को लेके इनके डर है, इनके लाइफ को लेके इनके डर है। बट ये सब के बावजूद भी इनके मन में एक इमोशंस क्रिएट हो रहा है, और वो आपके लिए। अगर ये नए पर्सन है तो डेफिनेटली ये ग्रीन फ्लैग है कि ये नए पर्सन आपको आज या फिर 1-2 दिन के अंदर अपने मन का बात कहेंगे। अगर ये पुराने पर्सन है तो ये आपको लौट के आएंगे, आपके लाइफ में लौट के आएंगे और ये आपको मैसेज करके समझा देंगे कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशंस मिसिंग था और क्या अब इनको चाहिए। तो कोई पर्सन काइंड ऑफ आपके प्यार को फील करे। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था सिचुएशंस, शायद ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, ये कुछ नहीं बोल पा रहा था। शायद ऐसा हो रहे थे कि आप दोनों ही खुश नहीं थे, बट आप स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब जाके चीजें क्लियर हो रहा है, अब जाके दोनों ही समझ रहे हो कि किसको क्या रोल निभाना है रिलेशनशिप में। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोनों का समझ में आ रहा है और आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। इसीलिए द एस ऑफ कप्स, थिंग्स आर रियली गोइंग टू कम आउट इजीली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो बात कहना चाहते थे वो कहेंगे, वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि परिवार, काम, फ्यूचर, प्रेशर, इस सब के चक्कर में ना ये रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं प्यार खो गया था। अब प्यार वापस आ रहा है रिलेशनशिप में। अब मैं देखूंगा कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, इस पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको मदद मांगेंगे और एक टेम्पोररी सेपरेशन से बाहर आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अकेले फील कर रहे हैं खुद को, और ये अकेलापन को हटाने के लिए आपको मैसेज करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, कॉल नहीं कर सकते हैं, बट एक हिंट देंगे
कि क्या आप फिर से रिकिंडल करना चाहते हो, क्योंकि ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का सिंपल मतलब है कि नो कॉन्टैक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, पेज ऑफ शोर्ड्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे, कुछ खबरें ये आपको बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ और वही चीज वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये ऑलरेडी आपको व्यू कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स, इनको कुछ दिख रहा है, ओके, इनको कुछ दिखा है अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, और वो चीज वो बताएंगे आपको। पेज मतलब एक चेंज, पेज मतलब मैसेंजर, एंड द सन, ये आपको क्लैरिटी दे देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा फील हो रहा था कि रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके पर्सन शायद प्यार नहीं करता है, शायद आप ही वन साइडेड वे में इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हो। द पेज ऑफ शोर्ड, सिंपल, आपको साइन दिख जाएगा, आपके पर्सन खुद आपको सब कुछ समझाएंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ तो उसको क्लियर करेंगे। एंड द सन, क्लैरिटी, सक्सेस आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे शादी के ओर जा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अब रिलेशनशिप में ना जो इमोशनल ब्लॉकेजेस था, जो कंप्लेन था, जो दर्द था, जो बिट्रेयल था, जो सबोटैचिंग वाला एनर्जी था, वो खत्म हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के अंदर आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आखिर में ये रिश्ता कहाँ पे जा रहा है। मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप दोनों अचीव कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्टली आपको अपना मन का बात कहेंगे, एक बिगेस्ट सरप्राइज रिवील करेंगे, पहले की जैसे आप लोग बन रहे हो। सो कुछ इंफॉर्मेशन है जिनके लिए आपको वेट करना चाहिए। शायद अभी आपको बहुत बुरा लग रहा है, बट ये पर्सन आपको खुद मैसेज करके कुछ बोलेंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे। यूनिवर्स का एडवाइस जल्दी जल्दी देख लेता हूं कि क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपको इस समय। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं रिकंसिलिएशंस होगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि संतुलन अब होगा, क्योंकि आप दोनों ही अपने तरीके से नैरेट कर रहे थे लाइफ को, ओके। अब आप अपने सेल्फ नैरेशंस को हटा के यूनिवर्स, लाइफ जिस तरीके से आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं उसको मानोगे। आई थिंक आपको अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लाइक हम लोगों का एक नेचर क्या है बोलिए तो, हम लोग ना पहले ही डेस्टिनी को चूज करते हैं कि क्या होगा। जाके मैं टैरो रीडर से पता करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर से पता करता हूँ। नो, ये गलत है। हम लोग पहले ही रिजल्ट्स को ढूंढते हैं। नो, एक्सपीरियंस करना है, छोटे छोटे चीज को एक्सपीरियंस करना है। आपको धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है। द टेम्परेंस मीन्स कि आप दोनों एक साथ आ रहे हो, दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन सेम पेज पे आ रहे हो, और चाहे रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना है, अब आप दोनों के पर्सनल इश्यूज जो है वो अब धीरे धीरे सॉल्व होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नतीजे पे आप दोनों पहुंचोगे, डिसीशंस लोगे और काइंड ऑफ आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों सेपरेटेड अलग जगह पे रह रहे थे, अब वो आपको आके लेके जाएंगे। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप पहले की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पररी जो ब्रेक चल रहा था वो खत्म हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मेरे प्यार को और मजबूत बनाइए, ओके। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन लिख के। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, माँ काली आपके साथ है। जय माँ काली।